हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसमें दो चीज़ें टच करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या अपने पास संभाल के अभी से रख लेना है ताकि आपको आगे चल के इशू ना आए। और दूसरा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके साथ में अभी से तैयार कर लेना है। देखो, इस बार मैं देख रहा हूँ 2021 वालों का जो डीवी हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए हैं डीवी के अंदर। और रीज़न क्या होता है? इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट नहीं थे, इसलिए बाहर हो गए। और ये लास्ट ईयर भी हुआ था, हर बार होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में अभी से तैयार होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट मैंने बना रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो क्या होना चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी। मतलब बेसिक बताऊंगा स्ट्रैटेजी, उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आपको शुरुआत कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स। एक चीज़ आप समझ लेना दोस्तों, आप पूरी मेहनत करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो पूरा साल आप लग रहे हो। कई लोग तो 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं। लेकिन जो डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि एसएससी अभी तक लेता था, लेकिन अब जो आपका यूजर डिपार्टमेंट लेगा, ये डीवी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपका एक डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी इशू भी आ गई ना, तो आपकी पूरी साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, भले ही आपने एग्जाम में टॉप किया हो। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास में होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास में, आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर कोई भी दूसरा आइडेंटिटी कार्ड आपके पास में, जैसे कि लाइसेंस हो सकता है ना। तो लाइसेंस हो गया, लाइसेंस हो गया, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो आधार कार्ड ही होता है। तो आधार कार्ड क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट की है, और ऑलमोस्ट हर व्यक्ति का आधार कार्ड होता है। दूसरी एक और चीज़ है, आधार कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जब आप गवर्नमेंट जॉब करोगे ना, तो आपकी जो अटेंडेंस होती है वो बायोमेट्रिक्स से होती है। तो जो बायोमेट्रिक्स आपके लगते हैं वो वही होते हैं जो आधार कार्ड पे होते हैं, तो इससे भी वो ट्रैक हो जाता है। तो आधार कार्ड जरूर अपने पास रखना। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वही होगी जो डेट 10th की मार्कशीट में लिखी हुई होगी। मतलब ये हुआ कि आप कभी भी पैदा हुए उससे मतलब नहीं है, 10th की मार्कशीट पे क्या लिखी हुई है वही मानी जाएगी, उसके अलावा कोई मान्य नहीं होगी। तो 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10th की मार्कशीट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मान लीजिए आपका कोई नाम लिखा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब आधार कार्ड पे आपका नाम कुछ और है और 10th की मार्कशीट में कुछ और है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है आपके मार्कशीट में, आधार कार्ड में, तो उसको करेक्शन आप अभी करवा लो, बाद में जाकर के इशू आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में 12th की मार्कशीट, ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 12th आपका क्लियर होना चाहिए, तो 12th की मार्कशीट इसमें लगेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स, मतलब आपने मान लीजिए बीटेक किया हुआ है तो 4 साल की डिग्री हो गई, 4 साल में 8 सेमेस्टर्स हो गए, तो 8वें सेम की आपको मार्कशीट लगेगी, है ना। हर एक सेम की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया हुआ तो 3 साल की होगी, तो 6 सेम की आपकी मार्कशीट्स होगी। तो ये चीज़ आपको तैयार करके अभी से रख लेना है। अगर आपका होने वाला है तो ऑब्वियसली बात है वो मार्कशीट आएगी, है ना। बट आपकी ये डीवी में ये चीज़ मांगी जाती है। इसके बाद में डिग्री। देखो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो सकता है जैसे आपने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपके में डिग्री नहीं आई है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये होता है कि आपकी प्रोविजनल डिग्री आपको अलॉट करता है आपका कॉलेज। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री क्या होती है ना, एक प्रकार से टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि कॉलेज द्वारा ही दिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि आपका आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। तो अगर आपकी फाइनल डिग्री नहीं भी आई है तो कोई इशू नहीं है, प्रोविजनल से आप काम चला सकते हो। यानी कि कॉलेज आपको लिख करके दे रहा है कि ग्रेजुएशन इस बंदे का हो गया है। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री आपको तैयार रखनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, डिग्री के बारे में बता दूं, जो ग्रेजुएशन है ना वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। कब होना चाहिए? जैसे मान लीजिए 2023 का जो है नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन की डेट क्या दे रखी है? 1 अप्रैल, है ना। 1 अप्रैल को आएगा और वो कब तक चलेगा? 1 मई तक। मतलब कि जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो क्या है? 1 मई। तो 1 मई आखिरी तारीख दी है आपको फॉर्म भरने की, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो 1 मई को ख़त्म हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जब भी आप ग्रेजुएशन काउंट होगा, वो कहाँ से काउंट होगा? जो अप्लाई करने की डेट है और लास्ट वाली डेट कौन सी है, उसमें आपका ग्रेजुएशन काउंट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। ये तो आप ग्रेजुएट अगर नहीं हुए हो तो डेफिनेट सी बात है, आपको जब ग्रेजुएशन होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और आपका ग्रेजुएशन अगर हो चुका है तो कोई इशू नहीं है, आपको तैयार रखना है अपनी प्रोविजनल डिग्री या फाइनल डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, है ना,
कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके तैयार होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आप करते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जिस भी कास्ट में आते हो, जैसे लास्ट डेट मान लीजिए अप्लाई करने की होती है 1 मई, है ना। अगर 1 मई लास्ट डेट अप्लाई करने की है तो डेफिनेट सी बात है 1 मई के पहले पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, यानी कि जो डेट है ना उस पर बनने की डेट है वो 1 मई से पहले की 1 मई की होना चाहिए। ये एसएससी नोटिस में क्लियर कट लिखता है। कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमको इस बार रियायत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, एसएससी ही आपका डीवी करता था, तो एसएससी के लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं रियायत दे देते, चलो ठीक है आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या आपको कोई इशू आ रहा है, हम आपको 5 दिन दे रहे हैं, 10 दिन दे रहे हैं, आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, या कुछ ना कुछ एसएससी की तरफ से आपको रिलीफ मिलता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है वो कौन करेगा? आपका यूज़र डिपार्टमेंट करेगा। यूज़र डिपार्टमेंट मतलब क्या? आपका वो डिपार्टमेंट जहाँ पर आपकी जॉब लगेगी, है ना। मान लीजिए कि आपकी जॉब लगती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, आप एईओ बन जाते हो, एईओ बनते हो तो कहाँ बनोगे? ईडी में। आपकी पोस्टिंग आई दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर जो आपका ऑफिस होगा वो आपका फाइनल डीवी करेगा, एसएससी नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि जो यूजर डिपार्टमेंट डीवी कर रहा है वो बहुत ही क्लियर कट तरीके से हर चीज़ की सूक्ष्मता से जांच करेगा, वो बारीकी से हर चीज़ देखेगा। तो आपको इस चीज़ को समझ के चलना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो विद इन टाइम आप बना के रख लो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। देखो यार दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। आप सोचो कि आप जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है उस दिन आप पहुंचे ऑफिस में और एक डॉक्यूमेंट, एक छोटी सी गलती की वजह से आपको वहाँ टर्मिनेट कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो यार, और पता है ऐसा होता है, कई सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं डीवी में। ये कोई पहली बार मैं आपको कोई कहानी बना के नहीं सुना रहा हूँ, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको चीज़ समझना होगा कि यार ये बड़ा इशू है, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होता है। देखो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कई सारी पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे कि एक पोस्ट होती है जेएसओ की, है ना, एक और दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है। ये 2 पोस्ट ऐसी है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। यानी कि जेएसओ की पोस्ट में आपका 12th में या तो मैथ्स में आपके 60 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप केवल जेएसओ के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट ऐसी पोस्ट है जिसमें आपके 3 साल में ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो तो ही आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप डीवी का फॉर्म भरोगे ना अब आने वाले समय में, तो वो ऑनलाइन फॉर्म आएगा, तो आपको ये देख के रखना कि यार मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं। किसी पोस्ट के लिए पता चला, आपने डाल दिया, वहाँ आप डीवी करने पहुंचे, आपको बाहर कर देगा वो, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाने वाली है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। पहले क्या होता था ना, पहले एसएससी अपने लेवल पे निपटा लेता था, क्योंकि जब आप डीवी करते हो तभी आप अपना फॉर्म भर के देते हो पोस्ट प्रेफरेंस का, और वहाँ पर फिर वो देख लेता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको हटा देगा। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसकी मैंने आपको डिटेल दे दी यहाँ पे, तो आप ज़रूर इसको संभाल कर रख लेना। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको ना इस वीडियो में बहुत डिटेल में तो नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताऊँगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है स्टार्ट करने के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत अगर आपकी सही होगी ना, एक डायरेक्शन में होगी, तो आपको एक दिशा मिल जाती है। एक दिशा मिल जाएगी तो आप पॉसिबिलिटी आप कम समय में निपटा लोगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी एग्जाम की डेट शायद अगस्त में है, तो हमारे पास 5 से 6 महीने भी हैं, और 5 से 6 महीने इज गुड इनफ, ठीक है। 5 से 6 महीने का समय इज गुड इनफ, मतलब इतने समय में अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो पॉसिबिलिटी कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, है ना। बट हमको ईमानदारी से काम करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ ये चीज़, कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत क्या करनी है आपको, सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है समझने का एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जब तक दोस्तों आप ये नहीं करोगे ना, आपकी पूरी तैयारी बेकार हो जाने वाली है। अगर आप डायरेक्टली बहुत सारी किताबें खरीदने लग जाओगे, बहुत सारे कोर्सेज खरीदने लग जाओगे, आप किसी का भी वीडियो देखना शुरू कर दोगे ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। आपका पहला पर्पस क्या होना चाहिए कि कैसे हमको ये पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न।
जब हम पैटर्न को समझ लेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। जब आप पैटर्न समझ लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी प्रीवियस ईयर कुछ पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई सा भी पेपर उठा लो, आपकी मर्जी हो। 2016 से ऑनलाइन हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 है ना, और 22 का भी टीयर 1 का पेपर हो चुका है। तो यहाँ तक आप कोई भी एक पेपर उठा लो और उस पेपर उठा करके आप पहले सॉल्व करो, उसको आप खुद से सॉल्व करो और देखो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अब आपका सवाल ये होगा कि हम सॉल्व कैसे करें, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल आपको नहीं आता, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि आपका इसमें इस पेपर में क्या लेवल है ना। सॉल्व किस लिए करना है, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा क्या लेवल है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर को सॉल्व करके देखना कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं और हमारा क्या लेवल है। जब ये आप समझ लोगे एक दो बार, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, पांच पेपर, जितने लगा सकते हो लगाओ पहले, और थोड़ा सा पैटर्न को दिमाग में जाने दो। जब पैटर्न ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप टॉपिक्स उठाओ, और फिर सबसे पहला काम ये करना है कि लिस्ट बनाओ टॉपिक्स की। उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ जो आपको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। मैंने एक बार बता रखा है कि कुछ टॉपिक्स एसएससी के फेवरेट होते हैं, ठीक है। हालांकि और अभी वीडियोस बनाऊंगा तो और बताऊंगा कि कैसे टॉपिक एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किसका ना के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि आपको पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले पेपर देख करके समझना है। देखो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो पॉसिबिलिटी है कि आप भटकोगे नहीं, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि यार इतना ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कब भटक जाओगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक्स तैयार करोगे और उसके बाद पढ़ोगे ना, तो आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ मुझे कितना पढ़ना, कितना बार बाकी है पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करो, पैटर्न को समझो, पेपर लगाओ और कोशिश करो। अब कोशिश करूंगा और वीडियोस बनाऊं ताकि आपको ये पता चले कि आपको डेली बेसिस पे क्या क्या इश्यूज आते हैं और क्या उनसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियोस आते रहेंगे, कोशिश करेंगे, अब मिलते रहेंगे, ठीक है। तैयारी में आपको पूरा पूरा साथ दूंगा, और जो भी आपको हेल्प लगती है बिल्कुल बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, लिख के बताना क्या आपको लगता है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो बता देना। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको बहुत सारा डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आपको डेली मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, तो वो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छे पैसेजेस हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जो हाईली स्कोरिंग होता है, लेकिन हम उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से हम कहीं ना कहीं उसको नुकसान में ले आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको पता है ना। तो कंप्यूटर की बुक अमेजन पे अवेलेबल है, अमेजन से आप ले सकते हो, या फिर अपने वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। अमेजन से लोगों तो हो सकता है आपको शायद डिलीवरी चार्जेस लग जाएं, अपनी वेबसाइट से लोगों तो आपको फ्री डिलीवरी है। और इस बुक में सब कुछ है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 जो नया वाला पैटर्न है उसके बेसिस पे हाँ पूरी थ्योरी कंप्लीट की गई है। तो यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इस बुक के जो पेजेस हैं वो 120 पेजेस हैं। मैंने ज़्यादा इसमें को डाला ही नहीं है, बहुत ही क्रिस्प है, कंसाइज है। जो कंटेंट आपको पढ़ना है लिमिटेड टाइम में वही है। 120 पन्ने में 4 चैप्टर जो एसएससी ने नए डाले हैं, 4 चैप्टर्स हैं, वो चारों के चारों इसमें कंप्लीट है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर को खत्म करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। और कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग नहीं है, बहुत सारी पोस्ट ऐसी जिसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।